एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ कि हम क्लास 12th HSC कॉमर्स मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 इंश्योरेंस एंड एन्युटी कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही भारी क्वेश्चंस है, मतलब कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट सीखने मिलने वाला है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं पहले आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लेना। स्पेशली जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो, क्योंकि उसमें हमने कॉन्सेप्ट किया था, तो कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। वरना आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हो और फिर आपको बहुत सारे डाउट आते हैं और फिर आप ऐसा समझते हो कि अरे मिस को पढ़ाना नहीं आता है या मिस को अच्छे से पढ़ाना नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ये सब कि जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें आप लोगों को पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, ये ऑर्डर याद हो गया होगा आई थिंक अभी तो आपको। प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, फिर पॉलिसी वैल्यू होता है, फिर प्रीमियम होता है, फिर एजेंट का कमीशन आता है, उसके बाद लॉस होता है और फिर लास्ट में क्लेम होता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी सब देख चुके, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होने वाले हैं। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा यूज होंगे, वो देखते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो बच्चा पार्टी, क्योंकि बहुत ही जल्द, ओहो सॉरी आप लोग बच्चे नहीं हो, सॉरी हाँ, तो बहुत ही जल्द मैं वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स या जो भी मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ वो बहुत ही जल्द आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लेना और मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अरेंज करके चाहिए क्या। आप लोग को शायद पता होगा कि मैं 10th स्टैंडर्ड जो है उनको मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स अरेंज करके दिए हैं या मैं देती हूँ। तो वैसा अगर आपके लिए भी करना है तो कॉमेंट में बताना मुझे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% to cover 80% of its value. The premium paid was rupees 5,250. If the price of the rice is rupees 21 per kg, find the quantity of rice in kg इन द कार्गो। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अलग है भाई, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा। पहले तो क्या दिया देखो, अ कार्गो ऑफ राइस। कार्गो का मतलब पता ही होगा, कार्गो मतलब बल्क में राइस है। आपको पता है ये गोनियां होती है राइस की, ठीक है। इसको पूरे को बोलेंगे हम लोग कार्गो ऑफ राइस, ठीक है। तो ये कार्गो ऑफ राइस जो है उसको इंश्योर्ड किया गया एट 0.625% टू कवर इट्स 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अब मुझे बताओ कि ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। पर यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ कि 80% ऑफ इट्स वैल्यू को क्या किया गया है, इंश्योर किया गया है। मतलब ये 80% क्या है, ये 80% जो है हमारा रेट ऑफ पॉलिसी है, कि मतलब जितना भी इस कार्गो की वैल्यू है, जितनी भी इस कार्गो की टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसका 80% जो है वो इंश्योर किया गया है, ठीक है। तो मतलब ये समझ में आ गया कि ये 80% जो है वो हमारा रेट ऑफ पॉलिसी है, ये हमारा पॉलिसी का रेट है, इतना परसेंटेज जो है वो इंश्योर्ड हो गया है। तो भाई ये क्या है फिर, ये है हमारा रेट ऑफ प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी पे करने को होता है ना, कि हम ऐसा बोलते हैं ना हमारे इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई देखो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रीमियम दूंगा, आप मेरे प्रॉपर्टी को इंश्योर्ड करके रखो, ठीक है, यानी कि सिक्योर करके रखो। तो यहाँ पे अभी आपको फिर से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ कार्गो ऑफ राइस वाज इंश्योर्ड एट 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो यानी कि ये हमारा रेट ऑफ प्रीमियम है और ये हमारा रेट ऑफ पॉलिसी है। समझ में आया। आगे क्या बोला है, द प्रीमियम पेड वॉज रुपीज 5,250। यानी कि ये देखो ये रेट ऑफ प्रीमियम है जो परसेंटेज में है, और ये जो प्रीमियम जो पे करने को आ रहा है वो इतना आ रहा है, मतलब ये हमारा प्रीमियम है। ये तो बहुत सिंपल है, ये प्रीमियम है। अब हमको क्या बोला है कि अगर जो 1 किलो राइस का जो प्राइस है वो क्या है, 21 kg। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रुपीज 21 पर kg, 1 किलो का जो प्राइस है राइस का वो है 21 रुपीज। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, इफ द प्राइस ऑफ द राइस, आगे देखो क्या दिया है,
इफ द प्राइस ऑफ द राइस इज ₹21 पर केजी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो। इसका मतलब क्या दिया है कि एक किलो का जो राइस का प्राइस है वो कितना है, ₹21। मतलब 1 किलो जो चावल है वो कितने के है, वो है 21 रुपीस के। तो हमको क्या फाइंड करना है कि ये जो पूरा कार्गो है, ये जो कार्गो है, इसमें कितने किलो के टोटल राइस है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो, मतलब ये पूरा जो कार्गो है इसमें कितने क्वांटिटी के राइस है वो हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला देखो, क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो, मतलब कि अगर हमको ये फाइंड करना है, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख के रखा है, अगर आपको ये पता करना है कि जो हमारा ये कार्गो है उसमें कितने किलो के राइस है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी जो है राइस की वो कितनी है, तो दैट इज इक्वल टू, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द टोटल प्राइस ऑफ राइस, मतलब कि ये जो पूरे जो राइस है इनका टोटल प्राइस क्या होगा, ठीक है, इनका टोटल प्राइस क्या होगा अपॉन प्राइस ऑफ राइस पर केजी, एंड प्राइस ऑफ राइस पर केजी हमारे पास है दैट इज 21 रुपीज, ये हमारे पास है। बस हमको क्या फाइंड करना है, टोटल प्राइस ऑफ द राइस, मतलब ये जो पूरा राइस है ना, ये जो जितने भी किलो के राइस है इनका पूरा प्राइस फाइंड करना है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बेसिकली हमको प्रॉपर्टी वैल्यू, ये जो कार्गो का प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, वो हमको फाइंड करना है। अब आप बोलोगे मिस ये फॉर्मूला कैसे आया, हमको समझाओ। देखो मैं एक बात बताती हूँ, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखना। अगर मान लो कि मेरे पास कार्गो ऑफ राइस है, मतलब मेरे पास है ना बहुत सारे राइस है, और वो जो पूरे राइस है ना उनका जो प्राइस है ना, वो प्राइस कितना है पता है, 5000। ठीक है, ये जो पूरे कार्गो ऑफ राइस है ना, इसका जो टोटल प्राइस है यानी कि जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो क्या है, 5000 है। और यहाँ पे जो 1 किलो राइस की जो कीमत है, वो मेरे हिसाब से मैं ले रही हूँ कि 1 किलो राइस की जो कीमत है वो क्या है, सपोज करो 50 रुपए। ठीक है, मेरे पास थोड़े ब्रांडेड राइस है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस कार्गो में कितने केजी ऑफ राइस है। ओके, इस कार्गो में कितने केजी ऑफ राइस है वो मुझे बताओ। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो प्रॉपर्टी वैल्यू है इस कार्गो की दैट इज 5000 अपॉन डिवाइड क्या करेंगे, प्राइस ऑफ राइस ऑफ 1 केजी, वो कितना है 50। तो दोनों को डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से क्या पता चलेगा, डिवाइड करने से हम लोग को पता चलेगा, आंसर आया 100। मतलब मेरे पास 100 किलो के राइस है, मतलब इस कार्गो के अंदर 100 केजी राइस है। क्योंकि देखो इस कार्गो के अंदर 100 केजी राइस है और 1 केजी राइस की कीमत है 50 रुपए। तो यहाँ पे 100 केजी राइस की कीमत क्या हो जाएगी, दैट इज 100 इंटू 50, दैट इज टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना आया, 5000 आया कि नहीं आया, ऐसे। तो ऐसे हमारा ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है, क्या फॉर्मूला है कि आपको अगर पता करना है कि इस कार्गो के अंदर कितने किलो ऑफ राइस है, तो उसके लिए क्या करो कि टोटल प्राइस जो है इस पूरे कार्गो का, टोटल प्राइस ऑफ राइस, या आप लिखो टोटल प्राइस ऑफ कार्गो, पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ दिस कार्गो अपॉन प्राइस ऑफ राइस ऑफ 1 केजी। ठीक है, तो मतलब हमको प्रॉपर्टी वैल्यू निकालनी है इस कार्गो की। तो चलो हम लोग वो लेट लेंगे x, क्योंकि वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं, लेट द, समझ में आया ना, ये फॉर्मूला है ना, हम लोग जो फॉर्मूला की लिस्ट लिख रहे हैं ना, उस फॉर्मूला में आप ये वाला फॉर्मूला भी एड अप कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार्गो, लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो, ये जो कार्गो ऑफ राइस है ना, इसकी पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू ले लेते हैं ₹x। तो देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद क्या आता है, वेरी गुड, पॉलिसी वैल्यू आता है। तो पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, कितने का पॉलिसी निकाला है, 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब जो टोटल वैल्यू है उसका 80% जो है वो इंश्योर किया गया है। तो 80% ऑफ इट्स वैल्यू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यू है x। तो यहाँ पे ये जीरो गया, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 8/10 x रुपीज। आप इसको और भी कट कर सकते हो, ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 2 5, वो आपकी इच्छा करनी है तो करो। उसके बाद आते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, देखो हमको है ना, अगर आपको ये पता करना है कि इस कार्गो के अंदर कितने ये जो कार्गो है इसमें कितने क्वांटिटी ऑफ राइस है इन केजी, तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है। बस हमको क्या चाहिए, x चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, मतलब ये चाहिए। तो वो निकालेंगे कैसे, वो प्रीमियम से निकलेगा। क्योंकि देखो प्रीमियम अगर परसेंटेज में भी दिया है और रुपीस वाला भी प्रीमियम दिया है, अगर दोनों प्रीमियम दिया है मतलब कि कुछ तो लोचा है भाई। मतलब यहाँ से हम लोग को देखो, अभी प्रीमियम के फॉर्मूला से ही हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट होता है पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। तो प्रीमियम का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम, देखो ये रेट ऑफ प्रीमियम है, दैट इज 0.625%
ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और पॉलिसी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये दैट इज 8/10x। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हो गया। प्रीमियम का फॉर्मूला पता है ना, हाँ वेरी गुड। अब देखो हमारे पास प्रीमियम दिया है ऊपर, प्रीमियम क्या है 5250, तो यहाँ पे आएगा 5250 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई साइन है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.625 इंटू क्या करेंगे हम लोग 8 करेंगे, तो यहाँ पे 8 5 जा 40 वेरी गुड, 8 2 जा 16 17 18 19 20 वेरी गुड, 6 8 जा 48 49 50 ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ओहो क्या बात है। और यहाँ पे 3 0, तो यहाँ पे 3 0 मतलब सॉरी 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे तो 5 रुपीज। ओ माय गॉड अच्छा आंसर आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 5, ठीक है 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 1000 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, एंड दैट इज x। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो 5250 इंटू 1000 ऊपर चला गया और नीचे हमारा 5 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 5 के टेबल में इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5। अभी 5 5 जा 25 मत लिखना, रॉन्ग हो जाएगा, पहले लिखना 5 0 जा 0, क्योंकि आप दो नंबर साथ में नहीं ले सकते, आप सिर्फ 2 को देखोगे, क्या 2 जाता है 5 के टेबल में, नहीं, तो 5 0 जा 0 और फिर लेके 5 5 जा 25 एंड 5 0 जा 0। आपको अभी समझ में नहीं आया ये मैंने क्या किया, तो देखो अगर मान लो कि 5250 ऐसे होता और 5 इधर होता, अब डिवाइड करो तो कैसे लिखते, 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 0। अब आपको डिवीजन के रूल पता होने चाहिए कि एक टाइम पे एक नंबर ही नीचे आता है, दो नंबर को नीचे नहीं ले सकते हो, तो 2 जाता है 5 के टेबल में, नहीं, तो 5 0 जा 0, तो फिर यहाँ पे 2 और नीचे आएगा अब 5, तो 5 5 जा 25, ठीक है, उसके बाद आएगा 0 नीचे, तो 5 0 जा 0, ऐसे किया है, समझ में आ गया। हाँ तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1050 इंटू 1000 करेंगे, तो 1050, और यहाँ पे ये 3 0 जो है वो उसको मैं अटैच कर दूंगी, इज इक्वल टू x। ओ माय गॉड, यानी कि ये जो पूरा कार्गो है इसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो देखो क्या है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10,50,000 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द कार्गो, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ कार्गो, कार्गो की जो कीमत है वो हमको मिल गई है कि ये जो कार्गो है पूरा कार्गो ऑफ राइस, इसकी वैल्यू जो है वो है 10,50,000 रुपीज, ठीक है। नाउ अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि इस कार्गो में कितने क्वांटिटी ऑफ राइस है इन केजी, मतलब कितने किलो ऑफ राइस है वो बताना है, किलो में बताना है कि कितने किलो ऑफ राइस है इसके अंदर, 1000 किलो 500 किलो कितने हैं, 5000 कितने हैं वो बताओ। तो ये फॉर्मूला मैं अभी फिर से दोबारा ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो क्वांटिटी ऑफ राइस इन द कार्गो एंड वो भी इन केजी, तो दैट इज इक्वल टू टोटल प्राइस ऑफ द राइस नहीं लिख के हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऊपर चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कार्गो, जो कार्गो की पूरी कीमत होगी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ राइस इन 1 kg ऑफ 1 kg। तो ये कितना आ गया था, ये आ गया था 10,50,000, ठीक है, अपॉन 21 ना, क्योंकि पर केजी राइस का प्राइस क्या है 21, वो दिया हुआ है, तो अभी इन दोनों को डिवाइड कर दो, हो गया। तो देखो 21 1 जा 21 5 जा होता है 105, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 50,000 किलो। ओ माय गॉड, तो ये जो कार्गो है ना इसमें कितने राइस है, इसमें है 50,000 किलो राइस, ओके, मतलब कि 50,000 किलो राइस। 1 किलो की कीमत देखो, अभी आप लोग को देखो मैं बताती हूँ, 1 किलो जो है उसकी कीमत है ₹21, तो यानी कि 50,000 किलो की कीमत कितनी होगी, तो 50,000 इंटू 21 करो तो आपको देखो ये मिलेगा, दैट इज 10,50,000 मिलेगा, और मिलना ही चाहिए, या 4 0 1 2 3 4 एंड 21 इंटू 5 क्या होगा 105, ठीक है। तो इसलिए देखो ऐसा आंसर आया, ठीक है। ये तो मैंने टाइम पास किया है, टाइम पास किया है मतलब थोड़ा ऐसे ही, तो समझ में आ गया क्या दिया था। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है बट आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तो गहराई में मैं जो शब्द यूज कर रही हूँ ना वो थोड़ा गहराई में, यानी कि अच्छे से सुनना, क्यों क्या क्वांटिटी ऑफ राइस इन कार्गो, ऐसा वैल्यू ऑफ द राइस या वैल्यू ऑफ द कार्गो में बहुत ही क्वांटिटी मतलब कि, और क्वांटिटी जो है वो किलो में फाइंड करना था, कितने किलो ऑफ राइस है इस कार्गो के अंदर, तो कितने मिले 50,000 किलो के राइस मिले, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मैंने यहाँ पे IMP लिख के रखा है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया, ध्यान से देखना। अच्छा और एक बात, यहाँ पे किसी बुक में यहाँ पे है ना 6,000 आर्टिकल लिखा हो सकता है,
6000 नहीं है एक्चुअली में, वो 60,000 आर्टिकल है, तो एक जीरो लगा देना। आप देख लो, आपकी बुक को चेक कर लो, अगर सही लिखा है तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो करेक्शन कर लेना। क्या दिया है 7th वन में? 60,000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 per दर्जन were insured against fire for ₹2,40,000. If 20% of the article were burnt and 7,200 of the remaining article were damaged to the extent of 80% of their value, find the amount that can be claimed under the policy. वैसे देखने से तो समझ में आ गया है कि हाँ भाई क्लेम निकालना है। अब मुझे बताओ क्लेम का फॉर्मूला। क्लेम का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्लेम में क्या क्या लगता है। क्लेम का फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू जो कि दिया है, एक बात बता देती हूँ, खुशखबरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि 60,000 आर्टिकल्स थे, ठीक है। 60,000 रुपीज नहीं है भाई, ये रुपीज नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, नहीं तो आपको लगेगा ओ माय गॉड यही है हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू, 60,000 रुपीज के आर्टिकल है। नहीं, अच्छे से पढ़ो, 60,000 आर्टिकल्स है, ठीक है। 60,000 कोई आर्टिकल्स है और उनकी जो कॉस्टिंग है वो क्या है, ₹200 पर दर्जन, यानी कि पर दर्जन में कितना होता है भाई, 12 पीसेस होते हैं ना। एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीसेस होते हैं। तो इसका मतलब 12 आर्टिकल जो है पर दर्जन, मतलब 12 आर्टिकल। तो 12 आर्टिकल की जो कीमत है वो क्या है, ₹200, ठीक है। देखो टोटल कितने आर्टिकल है, टोटल है 60,000 आर्टिकल, और कॉस्ट है ना कुछ दर्जन में दिया है यहाँ पे, ये भी ध्यान देना। तो पर दर्जन यानी कि 12 आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है ₹200। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो 60,000 जो आर्टिकल है उनकी कीमत क्या होगी, वो तो अभी तक नहीं दी है यहाँ पे, वही हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू होगा और वो हम फाइंड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। फिर क्या बोला है कि ये जो 60,000 आर्टिकल है उनका इंश्योरेंस निकाला गया अगेंस्ट द फायर इंश्योरेंस निकाला गया। और कितने का इंश्योरेंस निकाला गया, 2,40,000 का। अरे वाह, ये अच्छा है, यहाँ पे ये पॉलिसी वैल्यू दे दिया है। फिर यहाँ पे बोला है, यहाँ पे अभी देखो क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है, पॉलिसी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और लॉस, अब देखते हैं लॉस की बात। लॉस क्या दिया है कि 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर बर्न्ड, मतलब 20, मतलब मान लो फायर हुई, आग लग गई, 20% के आर्टिकल तो कंप्लीटली जल के राख हो गए, तो ये एक लॉस हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लॉस क्या बोला है कि 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, मतलब कि जो रिमेनिंग आर्टिकल थे 20% के तो कंप्लीटली जल के राख हो गए, ठीक है। तो अभी 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल जो है वो क्या हो गए, वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू, मतलब कि 7,200 आर्टिकल्स जो है उन्होंने अपनी वैल्यू जो है वो 80% से क्या कर दी है, लो कर दी है, कम कर दी है। तो ये दूसरे टाइप का लॉस हो गया। अब हमको फाइंड करना है कि कितना क्लेम किया जा सकता है इस पॉलिसी के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट का काम है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं पहले इसके प्रॉपर्टी वैल्यू आपको समझाती हूँ, देखो ध्यान से देखना। तो हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं, टोटल आर्टिकल जो है वो है 60,000, और जो प्राइसिंग दी है ना आर्टिकल की वो दर्जन के हिसाब से दी है। तो मतलब पर दर्जन, यानी कि पर दर्जन मतलब 12 है ना, 12। तो 12 आर्टिकल जो है उनका जो प्राइस है वो क्या है, ₹200, ठीक है। तो 12 आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या है, ₹200, मतलब ₹200 पर दर्जन। तो प्राइस ऑफ द आर्टिकल जो है ना वो दर्जन के हिसाब से दिया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू ₹200 पर दर्जन। तो अभी हम लोग ये जो 60,000 जो हमारे पास आर्टिकल्स है इनकी प्राइसिंग कैसे निकालेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये 60,000 आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, पहले दर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मतलब ये कितने दर्जन ऑफ आर्टिकल है। 60,000 तो एक पूरा टोटल आ गया, टोटल फिगर आ गया, बट हमको दर्जन में पता करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आर्टिकल इन दर्जन। ये तो देखो ये टोटल आर्टिकल है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आर्टिकल्स इन दर्जन। दर्जन में अगर हम लोग बोले तो कितना होगा, तो दर्जन में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, 60,000 आर्टिकल को अगर दर्जन में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दो, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग 12 फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना होगा, 12 5 ना, हाँ 12 5 60, और यहाँ पे आ गया ये 3 0, ठीक है। तो मतलब कि ओ 60,000 आर्टिकल का मतलब होता है 5,000 दर्जन। इसका मतलब 5,000 दर्जन आर्टिकल है, ठीक है। उसमें से एक दर्जन का प्राइस अगर 200 रुपए है
तो 5000 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, इंटू 200 कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गए और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 लाख रुपीस। देखो 10 लाख रुपीस इज द प्रॉपर्टी वैल्यू, मतलब वो 60,000 आर्टिकल का जो प्राइस है वो है 10 लाख रुपीस। समझा, ये बहुत ही बारीकी से करना, फिर बोलना मत मिस आपने बताया नहीं। देखो मैं तो बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ यार। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आर्टिकल, फिर से बता रही हूँ कोई बात नहीं, सुनो यहाँ पे टोटल आर्टिकल कितने हमारे पास 60,000 है, ठीक है। तो प्राइस जो दिया ना वो दर्जन में दिया है, क्या बोला है कि प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो है ना, वो क्या है ₹200 है, लेकिन पर दर्जन मतलब 12 पीस के हिसाब से बोला है। तो 12 आर्टिकल का प्राइस यानी कि पर दर्जन का प्राइस कितना है 200 रुपए। तो हमने क्या बोला, अरे भाई ये जो टोटल आर्टिकल हमारे पास है हम इसको दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग लिखेंगे टोटल आर्टिकल्स इन दर्जन। ओके, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखती हूँ कि दर्जन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब क्या, तो इसलिए हमने क्या किया, वो जो 60,000 आर्टिकल्स थे उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया। तो यहाँ पे 12 वन जा 12 फाइव जा 16 और ये 3 जीरो, यानी कि टोटल आर्टिकल जो है वो है हमारे पास 5000 दर्जन, ठीक है। तो देयरफॉर अभी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू, यही है प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ आर्टिकल, यानी कि जो हमारे पूरे 5000 दर्जन आर्टिकल है उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, पर दर्जन का प्राइस है 200 रुपए, तो 5000 दर्जन का प्राइस कितना हो गया, 5000 इंटू 200 कर दो, तो हमको कितना मिल गया था, ये 10 लाख रुपए मिल गया था, ठीक है। तो 10 लाख रुपए, तो ये हो गया प्रॉपर्टी वैल्यू। वेरी गुड, प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया। पॉलिसी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2 लाख कितना, 2,40,000। देख लो, ये देखो, ये तो हमको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा इधर आती हूँ, इधर लिख देती हूँ। तो हमारे पास नाउ पॉलिसी वैल्यू जो है, पॉलिसी कितने का निकाला, पॉलिसी वैल्यू ऑफ आर्टिकल, ये भी अच्छा है। पॉलिसी वैल्यू ऑफ द आर्टिकल्स जो है दैट इज इक्वल टू ₹2,40,000। अब आते हैं लॉस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो यहां से लगा के यहां तक 2 टाइप के लॉस दिए हुए, तो दोनों टाइप के लॉस को समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या बोला, इफ 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर बर्न्ट, मतलब कि यानी कि 20% आर्टिकल्स तो कंप्लीटली जल के राख हो गए, इसका मतलब एक लॉस आता है। पहला लॉस ये हमारा होगा लॉस 1, लॉस की स्पेलिंग, ये हमारा पहला लॉस है। तो लॉस क्या है कि 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर कंप्लीटली बर्न। तो मतलब देखो हमारा जो टोटल आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या था, 10 लाख था, ठीक है। तो 20% ऑफ 10 लाख, 20% ऑफ 10 लाख के आर्टिकल्स तो कंप्लीटली जल के राख हो गए। तो हम निकालेंगे कि 20% ऑफ 10 लाख कितना होता है, ठीक है। 20% ऑफ 10 लाख कितना होता है, तो 20% ऑफ 10 लाख जो है वो कितना होता है वो देखेंगे, क्योंकि उतने प्राइस के आर्टिकल कंप्लीटली जल के राख हो गए हैं। तो ये 2 जीरो गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 1 जा 2, मतलब 2 लाख, मतलब 2 लाख के आर्टिकल, रुपीज में बता रही हूँ, रुपीज में। तो 2 लाख के आर्टिकल क्या हो गए, दे वेयर बर्न्ट। तो 2 लाख आर्टिकल्स वेयर बर्न्ट, ठीक है। ये हो गया एक लॉस, ये पहला लॉस है। अभी नाउ अगेन अभी और एक लॉस है, और आगे क्या बोला है, नाउ 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, मतलब अभी जो बचे आर्टिकल है, ओके 60,000 में से अभी कितने आर्टिकल्स बचे हैं, 7,200 आर्टिकल्स जो थे, जो भी 7,200 आर्टिकल्स जो है वो क्या हो गया, वे डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। मतलब 7,200 आर्टिकल्स जो है उन्होंने अपनी वैल्यू को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है। कितने परसेंट से, 80% से। तो मतलब कि इनकी जो कीमत है वो 80% से क्या हो गई है, गिर गई है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग इसको समझना। अगर अभी इसको नहीं समझ पाए तो फिर आप गए। तो अभी हम लोग ऐसे लिखेंगे, नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 7,200 आर्टिकल्स, रिमेनिंग आर्टिकल्स, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला लॉस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7,200 रिमेनिंग आर्टिकल्स वेयर डैमेज, मतलब वो डैमेज हो गए। कितने डैमेज हो गए, वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू, 80% से उनकी वैल्यू गिर गई है, ठीक है। तो अभी देखो
मतलब कि हमको तो रुपीज में बताना है। ये क्या है 7200 रिमेनिंग आर्टिकल, अरे रुपीज में बताओ ना कि कितने का नुकसान हो गया, क्या नुकसान है। देखो एक नुकसान तो सामने से समझ में आ रहा है, हाँ 2 लाख का नुकसान हुआ है, 2 लाख के आर्टिकल कंप्लीटली चल के राख हो गए। भाई ये क्या है भाई 7200 रिमेनिंग आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ देयर वैल्यू। अभी इसको करे क्या, इसको लिखे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो मैं अभी आपको फिर से जो इधर किया था ना वही करना पड़ेगा। अभी पहले हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारे 7200 जो आर्टिकल्स है इनका हम लोग रियल वाला कीमत निकालेंगे। मतलब कि अगर हम लोग बोले तो ये इसका मतलब 7200 आर्टिकल्स को हम लोग पहले दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7200 आर्टिकल मतलब कितना दर्जन, दर्जन में बताओ, दर्जन में, क्योंकि यहाँ पे भाव हमारे पास दर्जन के हिसाब से है। तो यानी कि इसको हम लोग डिवाइड बाय 12 करेंगे ताकि हमको ये दर्जन में पता चले। तो पहले दर्जन में कन्वर्ट करते हैं, तो 12 वन जा 12 सिक्स जा और यहाँ पे हो गया ये 2 0, यानी कि 600 दर्जन के जो आर्टिकल है उनकी वो क्या हो गए, वो डैमेज हो गए टू द एक्सटेंट ऑफ 80%। अब अगर हम लोग देखा जाए तो जो ये वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ 600 दर्जन आर्टिकल जो है, वैल्यू ऑफ 600 दर्जन आर्टिकल जो है अगर देखते तो वो क्या होता। देखो पर दर्जन का भाव कितना चल रहा है 200, तो यानी कि 600 दर्जन का भाव कितना चलता, दैट इज 600 इंटू 200। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाता 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 3 4। इसका मतलब कि इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू जो है यानी कि ये जो 7200 आर्टिकल जो है इनकी जो वैल्यू है वो है 1,20,000। ओके, इनकी वैल्यू ये थी, बट क्योंकि आग लगने के वजह से इनमें कुछ क्या हुआ, इनकी जो वैल्यू है वो 80% से डैमेज हो गई है। तो देयरफॉर अभी हम लोग इनकी डैमेज वैल्यू निकालेंगे। तो डैमेज वैल्यू जो है, डैमेज वैल्यू ऑफ आर्टिकल, तो डैमेज वैल्यू ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो 80% ऑफ 1,20,000। देखते हैं कितना आता है, वही है उनकी वैल्यू, वही उनकी वैल्यू हो चुकी है अभी, क्योंकि 80% से उनकी वैल्यू डैमेज हो गई है। अभी हम क्या करें, ये वैल्यू तो क्या है, जब वो एकदम ही अच्छे होते, अच्छा होता, उन आग नहीं लगती, तो इनकी वैल्यू ये है 1,20,000। बट क्योंकि फायर लगने की वजह से उनकी वैल्यू 80% से डैमेज हो गई है, तो हम निकाल रहे हैं 80% ऑफ 1,20,000 कितना होता है 1 2 1 2। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे ये 3 0 1 2 3 0 एंड 12 8 जा कितना हो गया 96। ठीक है 96। तो यानी कि अभी उनकी वैल्यू हो गई है 96,000। बस 1,20,000 थी इनकी वैल्यू, बट डैमेज हो गई है, तो यानी कि अब हो गई है उनकी वैल्यू 96,000। तो यहाँ पे अभी आपको 2 लॉस समझ में आ गए होंगे। एक लॉस तो हमारा बहुत ही अच्छा था, बस दूसरे लॉस में हम लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ा, तो वो ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा इसमें फंस जाओगे। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा आप लोग ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे देखना। ओके, अभी यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये देखो ऐसा हो गया ना कि ये देखो पहले ये निकाला, पहले हमने ये पूरा जो ऑरेंज वाला है वो प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए था, पॉलिसी वैल्यू बहुत अच्छा था पहले से दे दिया था। लॉस यहाँ पे ये लॉस 1 है, ये लॉस 1 है, और ये हमारा लॉस 2 है। ठीक है, सेकेंड लॉस है। फर्स्ट लॉस में हमको बोला था कि 20% ऑफ द आर्टिकल वेयर बर्न, तो मतलब 10 लाख की पूरी प्रॉपर्टी है, इसका 20% निकाला तो वो आया 2 लाख, तो ये तो कंप्लीटली जल के राख हो गए। उसके बाद बोला 7,200 आर्टिकल जो है वो क्या हो गए, वो डैमेज हो गए 80% से। ठीक है, तो हमने पहले तो 7,200 जो आर्टिकल है उनकी वैल्यू निकाली हमने कि क्या है उनकी वैल्यू। तो 7,200 को जैसे इधर कैसे किया था, 60,000 को हमने पहले दर्जन में कन्वर्ट किया था, फिर दर्जन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाली थी, तो वही किया। 7,200 आर्टिकल का मतलब होता है 600 दर्जन, तो 600 दर्जन का प्राइस जो देखा वो आया 1,20,000। और हमने देखा कि अच्छा 1,20,000 तो तब होता ना जब आग नहीं लगती, तो अभी कितना हो गया, तो अभी तो डैमेज हो गया है, तो कितना डैमेज हुआ 80% से, तो 80% ऑफ 1,20,000 निकाला तो ये आया, तो ये दूसरा लॉस हो गया। अब आते हैं फाइनली नाउ अभी आते हैं टोटल लॉस, ये हमारा टोटल लॉस होगा। तो टोटल लॉस क्या हो जाएगा, ऊपर जो 2 लाख का लॉस हुआ वो एंड प्लस 96,000। ठीक है, यानी कि 2,96,000 रुपीज का टोटल लॉस है। तो डन हो गया, अभी इतना समझ में आया। अभी हम लोग क्लेम करेंगे, तो अभी क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। क्लेम का फॉर्मूला होता है पॉलिसी वैल्यू अपॉन क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू क्या, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, लॉस। ठीक है, इनटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू कितना निकाला है, पॉलिसी वैल्यू कितना है हमारे पास 2,40,000। ठीक है, तो 2,40,000
एंड प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 10 लाख एंड लॉस कितना है 2,96,000। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, बस हो गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना है 296 इंटू 24 लिख रही हूँ, जीरो बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है, मतलब लगा देंगे। तो 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24, 4 9 जा कितना होता है 36 37 38, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8 9 10 11, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8 9, हाँ बरोबर, 0 2 6 जा क्या होगा 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 9 जा 18 18 19 18 19, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 4 फिर 0 1 9 10 11, फिर यहाँ पे हो गया 5 6 7 7, तो क्लेम कितना हो जाएगा 71,040 रुपीज। ओके, जीरो लगा दिया मैंने, तो ये हमारा क्या है क्लेम है। ओके, तो यानी कि हमारा क्लेम कितना हो सकता है, क्लेम हो सकता है 71,040 रुपीज। ओके, 71,040 रुपीज। आई होप आंसर इज राइट। यस, ऑब्वियसली द आंसर इज राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी बात है, कुछ तो बात है ना। चलो अब हम नेक्स्ट वन करें, चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो ध्यान देना इसमें भी, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, हमको बोला है 8th वन में क्या बोला है, द रेट ऑफ प्रीमियम, ध्यान से पढ़ना, आप लोग भी पढ़ो। द रेट ऑफ प्रीमियम इज 2% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 0.75%. A cargo worth rupees 3,50,100 is to be insured so that all its value and the cost of insurance will be recovered in the event of total loss. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक कार्गो है, कार्गो मतलब समझ में आ गया होगा, कार्गो मतलब कुछ बल्क में, एक बहुत ही भारी बल्क में सामान है, कुछ सामान कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं क्या है, पर एक कार्गो है, इसका वर्थ दिया हुआ है, इसका वर्थ कितना है 3,50,100 रुपीज, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी वैल्यू है बेसिकली। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ये इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है। अब हमको क्या बोला है कि जो रेट ऑफ प्रीमियम है, मतलब कि इस कार्गो का इंश्योरेंस निकालना है, ठीक है, और वो सब मतलब कि पूरा जांच पड़ताल करके जो हमारे कार्गो के ओनर है, वो पूरा उन्होंने पूरा स्टडी किया कि हाँ इस कार्गो का इंश्योरेंस वगैरह निकला जा सकता है, और उनको समझ में आया कि अच्छा रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो कितना है, कितना देना पड़ेगा, रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो देना पड़ेगा 2%। और उनका अदर कुछ खर्चा हुआ, अभी अदर खर्चा क्या हो सकता है, जाने आने का भाड़ा लगा होगा, ऑफिस में गए होगे, इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में गए होगे, वहां पे आने जाने का भाड़ा लगा होगा, जो अदर एक्सपेंसेस है, पेपर वर्क वगैरह जो है, उनका अदर एक्सपेंसेस जो है वो उनको पता चला कि वो होने वाला है मेरा 0.75%। ठीक है, देखो इंश्योरेंस निकाला नहीं है उन लोग ने, वो निकालना चाहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अलग है। यहाँ पे पहली बार इस क्वेश्चन में ऐसा होगा कि पॉलिसी वैल्यू ज्यादा मिलेगा प्रॉपर्टी वैल्यू से। हाँ ध्यान देना, एक कार्गो है, इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत है 3,50,100 रुपीज। ओके, अभी इस कार्गो का इंश्योरेंस निकालना है, बट और यहाँ पे इंश्योरेंस निकालने के लिए सब कुछ मतलब कि ऑलरेडी पूरी स्टडी रिसर्च कर लिया है, और उसमें पता चला है कि रेट ऑफ प्रीमियम जो पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा 0.2% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस जो अदर खर्चे जो पेपर वेपर के जो खर्चे हो गए, जाने आने का भाड़ा वाड़ा जो होगा उसका अदर खर्चा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी क्या बोला है कि अगर ये जो कार्गो है, अगर इसका मुझे इंश्योरेंस निकालना है, अगर इसका इंश्योरेंस निकालना है, इसका इंश्योरेंस निकालना है, ठीक है। अब इसका इंश्योरेंस जो निकालना है वो कुछ ऐसा निकालना है कि अगर मान लो कि लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो ये जो कार्गो की जो कीमत है ना, ये जो कार्गो की जो कीमत है, कार्गो का जो वर्थ है ना, वो क्या हो जाना चाहिए, रिकवर होना चाहिए, प्लस जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी रिकवर होने चाहिए। सिर्फ कार्गो का वर्थ रिकवर नहीं होना चाहिए, अदर खर्चे जो है, जो दूसरे खर्चे हैं वो भी रिकवर होने चाहिए इन द इवेंट ऑफ द लॉस। अदर खर्चे मतलब क्या, प्रीमियम जा रहा है उनके जेब से, वो भी एक टाइप का खर्चा हुआ, तो ये भी रिकवर होना चाहिए। और जो अदर एक्सपेंसेस, जो अदर खर्चे होंगे वो भी रिकवर होना चाहिए, मतलब ये तीनों रिकवर होना चाहिए। तो मतलब कि इस कार्गो की कितनी मतलब इस कार्गो का कितना इंश्योरेंस निकालना चाहिए, मतलब क्या पॉलिसी वैल्यू निकालना चाहिए। देखो पॉलिसी वैल्यू क्या होना चाहिए इस कार्गो का, क्योंकि अगर पॉलिसी वैल्यू अगर होगा 3,50,100 रुपीज और मान लो लॉस हुआ, तो ये कार्गो का जो वर्थ है वो तो रिकवर हो जाएगा, वो तो मिल जाएगा,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना ही रिकवर नहीं करना है जो अदर खर्चा हुआ है इंश्योरेंस निकालते टाइम। जैसे क्या अदर खर्चा क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम जा रहा है भाई, प्रीमियम जाएगा जेब से, वो भी रिकवर होना चाहिए अगर लॉस हुआ तो। जितना मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो भी मुझे रिटर्न आ जाना चाहिए, और जो अदर खर्चे हो रहे हैं मेरे 0.75% के, वो भी मेरे को रिटर्न आना चाहिए। तो मेरे को कितनी पॉलिसी करानी चाहिए इस कार्गो की, यानी कि व्हाट विल बी द पॉलिसी वैल्यू। अब पॉलिसी वैल्यू तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा कराना पड़ेगा, 3,50,000, 3,50,000 और 100 रुपए से तो काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा की ही आपको पॉलिसी निकालनी पड़ेगी अगर आपको बाकी के खर्चे भी रिकवर करने हैं तो। इसलिए यहाँ पे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है, अ कार्गो वर्थ ₹3,50,100 इज टू बी इंश्योर्ड, उसका इंश्योरेंस निकालना है, सो दैट ऑल इट्स वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि जो इंश्योरेंस में कॉस्ट लगा, विल बी रिकवर्ड इन द इवेंट ऑफ द लॉस। मतलब अगर लॉस हुआ तो वो कार्गो की जो वैल्यू है और जो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो सब रिकवर हो जाना चाहिए अगर लॉस हुआ तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कुछ अलग वे में करेंगे। हम लोग है ना यहाँ पे कुछ, आप लोग को पता है हम लोग है ना जब ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है ना तो हम लोग 100 रुपीज करके कुछ लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं पहले यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम दिया 2%, अदर एक्सपेंसेस वगैरह वो सब, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द कार, ये सब मैंने लिख दिया है। अब है ना हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को अलग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, चलो अभी देखो यहाँ पे समझना, हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट एक मान लो कि ये तो कार्गो उस मतलब मेरा कार्गो अलग है, ठीक है। मतलब मान लो कि ये मेरा कार्गो है, कार्गो मतलब बल्क में कुछ सामान है, ठीक है, और मैंने अपने इस कार्गो की कीमत, मतलब इस कार्गो की जो पॉलिसी वैल्यू है, मतलब इस कार्गो की जो पॉलिसी वैल्यू है वो मैं ले रही हूँ 100। देखो पॉलिसी वैल्यू, हाँ प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं, ध्यान से सुनना। मैंने इस कार्गो की पॉलिसी निकाली है, कितने की निकाली है, 100 रुपीज की, और इसमें मेरा क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें सेम वही इंक्लूडेड है जो इसका इंक्लूडेड है, क्या कि इसका वर्थ, इसका जो वर्थ है, कार्गो का जो वर्थ है, और बाकी के जो मेरे अदर खर्चे हैं इंश्योरेंस के, वो सब मेरे रिकवर हो जाएंगे इस 100 रुपीज की पॉलिसी में, ठीक है। 100 रुपीज क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये अच्छा रहता है कंपैरिजन के लिए। तो मान लेते हैं कि हम लोग लेट लेते हैं, लेट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो, मतलब मेरे पास एक कार्गो है ये और मैंने इसका पॉलिसी निकाला, लेट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार्गो बी ₹100, ओके। एंड यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है, एंड यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है, द पॉलिसी वैल्यू ऑफ द कार्गो इज ₹100 एंड इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है इसमें, ये 100 रुपीज में क्या इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स जो हमारा वर्थ है, वर्थ ऑफ कार्गो का जो वर्थ है, एंड जो हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, जो भी बाकी के इंश्योरेंस के खर्चे होंगे वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। वर्थ ऑफ कार्गो का वर्थ और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्या, बाकी के खर्चे क्या होते हैं, बाकी के खर्चे होते हैं एक प्रीमियम, जो प्रीमियम है 2% का, मतलब इसका जो रेट है ना वही ले रहे हैं, जो प्रीमियम जो है 2% का जो पे करना है मुझे, एंड प्लस जो मेरे अदर एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, दैट इज 0.75% के, वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड करके मैंने इस कार्गो की जो पॉलिसी है वो 100 रुपीज की ली है, ठीक है। तो अभी मुझे देयरफॉर क्या फाइंड करना है, देयरफॉर मुझे अभी फाइंड करना है व्हाट, मतलब कि अगर मैंने इसकी पॉलिसी 100 रुपीज की ली है, इसका मतलब कि मुझे ये पता करना है कि भाई ये जो मेरा कार्गो है इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी वैल्यू तो डेफिनेटली इसकी क्या होगी, 100 रुपीज से कम होगी, क्यों, क्योंकि इस 100 रुपीज में तो मेरा प्रीमियम का भी कॉस्ट आया है और अदर एक्सपेंसेस का भी कॉस्ट आया है। तो मुझे पता करना है कि भाई व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ माय कार्गो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो की प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होगी। तो वो देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना कि ये जो टोटल 100 रुपीज है, ये जो 100 रुपीज है उसमें माइनस क्या होगा, माइनस होगा एक तो क्या माइनस होगा, जो हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम कितना पे कर रही हूं मैं, प्रीमियम 2% मतलब कितना, 100 रुपीज का 100 प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं हम लोग पॉलिसी वैल्यू के ऊपर, बरोबर। तो पॉलिसी वैल्यू अगर 100 रुपीज है तो प्रीमियम में कितना पे कर रही हूँ, 2 रुपए, तो वो माइनस करूंगी मैं, ठीक है, वो मैंने माइनस कर दिया, एक मिनट, माइनस, तो प्रीमियम 2 रुपए का मैं माइनस कर दूंगी, और जो मेरा अदर खर्चा जो हुआ मेरा इंश्योरेंस लेते टाइम वो 0.75% है। तो 0.75% ऑफ 100 रुपीज अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.75 रुपीज, ठीक है। तो यानी कि ये देखो इन दोनों का जो एडिशन होगा, मतलब प्रीमियम का खर्चा मेरा 2 रुपया हुआ प्लस अदर खर्चा जो मेरा हुआ वो हुआ 0.75 रुपीज। तो ये जो दोनों खर्चे हैं ये मेरे एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ये मेरे कार्गो के खर्चे नहीं है, ये मेरे अलग से इंश्योरेंस के खर्चे हैं। वो कितने आए, 2.75 रुपीज। तो मैं क्या करूंगी, ये 100 रुपीज में उसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, नहीं तो आपको भारी लगेगा ये। तो मैं क्या करूंगी, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ कार्गो क्या होगा कि जो मेरा 100 रुपीज है
उसमें माइनस हम क्या करेंगे 2.75 रुपीज को माइनस कर देंगे, तो हमको आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 100 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं 2.75। देखो कैसे लिख रही हूं मैं, 100 के आगे मैंने 2 जीरो लगा दिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 हो गया, फिर ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया और ये 0 हो गया। तो 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 7 गया तो 2, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा ये 9 में से 2 गया तो 7 और फिर यहाँ पे ये 9, तो 97 यानी कि रुपीज 97.25 जो है ये है मेरे कार्गो की खाली कीमत। देखो ध्यान से सुनना, इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यानी कि जो मेरा ये कार्गो था ना, इसकी एक्चुअली में कीमत जो थी वो क्या थी 97.25 रुपीज, ठीक है। तो अगर मुझे मेरे कार्गो को लॉस से सिर्फ बचाना होता तो मैं पॉलिसी सिर्फ इतना ही निकालती, कितना 97.25 रुपीज, लेकिन नहीं, मेरे आंग में चर्बी है, मुझे मेरा जो अदर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है उसको भी रिकवर करना है, लॉस के टाइम पे मेरा वो भी रिकवर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू मेरा 100 क्यों बना, क्योंकि देखो 97.25 तो मेरे कार्गो का कीमत है, प्लस इसमें मैं 2 रुपया जो है वो मैंने प्रीमियम पे किया, प्लस मेरा बाकी का जो खर्चा हुआ वो हुआ 0.75, ओके 0.75 रुपीज। तो इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरे दिमाग में आया अरे ये तो मेरा 100 रुपीज बना रहा है, इसलिए मैंने पॉलिसी निकाली 100 रुपीज की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्टी वैल्यू इस बार कम है पॉलिसी वैल्यू से, तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है और प्रॉपर्टी वैल्यू कम है, ओके। तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी वैल्यू 100 रुपीज निकाली, क्योंकि अगर कभी लॉस हुआ तो मेरा जो कार्गो का जो कीमत है, कार्गो का जो वर्थ है वो तो मेरा रिकवर होगा ही, प्लस मैंने जो प्रीमियम और बाकी खर्चा किया है वो भी मेरा रिकवर हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ पहले, हाँ। तो अभी आपको यही जो टेक्निक है, ये आप बोलोगे मिस ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन से लेना देना ही नहीं है इसका, अरे बहुत लेना देना है। देखो अब इसको समझना, नाउ वी विल कंपेयर द टू डिफरेंट सिनेरियो। एक सिनेरियो ये मेरा वाला है 100 रुपीज वाला, और ये जो क्वेश्चन वाला सिनेरियो है वो अलग है, उन दोनों को अभी हम कंपेयर करेंगे। देखो तो ध्यान से देखना, अगर मान लो कि अगर मेरे कार्गो की कीमत कितनी थी, प्रॉपर्टी वैल्यू जो थी मेरे कार्गो की वो क्या है 97.25, ठीक है, 97.25 रुपीज थी, मेरे कार्गो की कीमत इतनी थी, तो मैंने पॉलिसी कितनी निकाली, मैंने पॉलिसी निकाली कितनी रुपीज 100 की पॉलिसी निकाली, है ना। उसमें मेरा रिकवर है, क्या रिकवर है, उसमें मेरा 2 रुपीज का जो मतलब 2% से प्रीमियम रिकवर हो रहा है और 0.75% से मेरा अदर एक्सपेंसेस रिकवर हो रहा है। तो मेरी जो मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है मेरी कार्गो की अगर इतनी है तो मैं पॉलिसी कितना निकालूंगी, इतना निकालूंगी, ठीक है। तो अगर वो जो बंदा है, वो जो क्वेश्चन में जो बंदा है उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो कितनी दी है, देखो उसके कार्गो की प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 3,50,100 रुपीज। तो उस बंदे की प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो कितनी है 3,50,100 रुपीज। तो वो कितनी पॉलिसी निकालेगा सच दैट कि उसका जो ये वाला जो है वो रिकवर होना चाहिए, प्लस जो प्रीमियम वगैरह है और अदर एक्सपेंसेस है वो भी रिकवर होना चाहिए। तो यही निकालना है ना। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी है तो मैंने पॉलिसी निकाला 100 रुपीज का। अभी उसके केस में देखेंगे कि अगर उसकी प्रॉपर्टी इतनी की है तो वो कितना पॉलिसी निकालेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये दो सिनेरियो को हम अब कंपेयर करके अब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी को अभी हम मैथमेटिकली लिखेंगे, मतलब इसी को हम लोग वर्बल फॉर्म में लिखेंगे। तो हम बोलेंगे कि इफ, अभी देखो इफ हम लोग क्या लिखेंगे, इफ वैल्यू ऑफ, देखो इफ द वैल्यू ऑफ कार्गो इज दिस, ये दैट इज रुपीज 97.25, then the policy value is रुपीज 100। तो तब हमने पॉलिसी कितना निकाला, 100 रुपीज का निकाला। तो अगर if अगर वैल्यू ऑफ कार्गो, इफ वैल्यू ऑफ कार्गो इज रुपीज, अगर वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है दैट इज रुपीज 3,50,100 रुपीज, देन द पॉलिसी वैल्यू शुड बी हाउ मच, वही क्वेश्चन मार्क है, and the policy value is how much, तो that is question mark, तो उसको हम लोग x ले लेते हैं, तो अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। therefore हम लोग निकालेंगे पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगा, therefore पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो जो है वो क्या हो जाएगा, आप ऐसे समझो कि ये दो रेशियो कंपेयर हो रहे हैं, ये दो रेशियो कंपेयर हो रहे हैं और ये दोनों रेशियो कंपेयर हो रहे हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो। तो देखो x ऊपर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो समझना आप, प्लीज इसको समझना। तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो यानी कि जो x लिया है हमने वो क्या होगा, पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये नीचे है ना, तो भाई साहब इसको ऊपर करना पड़ेगा और इन दोनों को इधर लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,50,100 रुपीज,
अपॉन में क्या आएगा, ये आएगा, दैट इज 97.25। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। समझा कि नहीं समझा? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन बच्चा पार्टी, यू कैन डू इट। और नहीं समझ में आता है तो पीछे जाने का, फिर से देखो क्या किया, बोलो बोलो, कंपेयर कर रहे, ये दो सिनेरियो को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 इंटू हो जाएगा 3,50,000 एंड 100 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 97.25 इंटू एक्स। तो हमको x निकालना है, तो ये डिवाइड में आ गया, तो ये डिवाइड में लिख दिया, देखो यही बना है। ठीक है, ये सेम होगा। अभी इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इंटू 100 और यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, तो ये हो गया 10,000। ठीक है, और फिर इंटू यहाँ पे है ये हमारा 3,50,000 एंड 100 अपॉन में ये 2 जीरो, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 9,725। बस अभी इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, इन दोनों को देखते हैं डिवाइड करते, और फिर लास्ट में जाके 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, हाँ बरोबर बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3,50,100 और यहाँ पे है 9,725। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम कौन सा नंबर ले, तो 9,725 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, 3 से करते हैं। 3 से क्यों करेंगे, देखो क्योंकि 3 9 सा कितना होगा, 9 3 सा कितना होता है 27, तो जो आंसर होगा ना वो 27 में आएगा। ठीक है, 27 समथिंग कुछ आएगा। लेकिन अगर हमने 4 लिया तो देखो 4 9 सा कितना होता है, 9 4 सा होता है 36, तो 36 में आंसर आएगा कुछ, और यहाँ पे 35 ही है स्टार्टिंग का नंबर देखने का, तो मतलब 3 विल बी सुटेबल। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे कितने हैं, 4 डिजिट है ना, तो मतलब स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे कितने डिजिट लेने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट लेने हैं। ठीक है, 5 डिजिट लेने हैं, तो 9,725 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 3 करेंगे, तो 3 5 हो गया 15, 3 2 6 + 1 7, 3 7 7 3 जो भी है, 7 3 3 7 होता है 21 एंड 9 3 होता है 27 28 29, तो ये आ गया। तो यानी कि 3 देखो कितना आया, 29,175। अब माइनस करेंगे फटाक से, तो ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये 1, तो 10 सॉरी ये रहा, 10 में से 5 गया तो 5, फिर यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, 14 में से 9 गया 4, 5 6 7 8 9, तो 5 बचा। ठीक है, और ये 0। अभी नेक्स्ट नंबर, तो 9,000, अच्छा एक मिनट, ये नीचे 0 नहीं लिया, 0, तो 9,725 को अभी हम किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से देखेंगे, 6 9 कितना होता है, 6 9 54, हाँ तो इसके करीब मिलेगा ये, देखते हैं। तो 6 5 30, 6 2 12 13 14 15, ये 15 हो गया, एंड 6 7 42 43 हो गया, ये 43 हो गया, फिर यहाँ पे 6 9 54 प्लस 4 कितना हो गया, 58 हो गया। ठीक है, ओहो क्या बात है, एकदम सही नंबर आ गया, यानी कि 6, ओहो नाइस 6, तो ये 6 कितना हो गया, 5,000 नहीं 58,350, मतलब कि 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 36 आ गया। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, 36, तो ये 10,000 10,000 इंटू 36 करोगे, 36, हाँ 36, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 36, और यहाँ पे कितने 0, 1 2 3 4, मतलब 3,60,000 की हमको पॉलिसी निकालनी पड़ेगी। और देखो जो कार्गो है उसका वर्थ कितना है, उसका वर्थ सिर्फ इतना ही है, कितना, दैट इज 3,50,000 एंड 100 रुपीज। एक्चुअली में कार्गो का वर्थ इतना ही है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, लेकिन पॉलिसी कितनी निकल रही है, 3,60,000 की पॉलिसी निकल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे तो पॉलिसी वैल्यू इस बार ग्रेटर है, किससे, प्रॉपर्टी वैल्यू से। क्यों, क्योंकि इसमें जो बाकी के खर्चे हैं इंश्योरेंस के वो भी कवर अप हुए हैं, जैसे प्रीमियम पे करना, एक अपने ही जेब से पैसा जा रहा है प्रीमियम का, और बाकी के जो अदर एक्सपेंसेस है जैसे कि पेपर वर्क वगैरह, जाने आने का, रिक्शा भाड़ा, जो भी खर्चा है वगैरह, वो सब इस पॉलिसी वैल्यू में इंक्लूडेड रहेगा। तो अगर कुछ लॉस हुआ तो क्या क्या रिकवर हो जाएगा, जो कार्गो का वर्थ है वो तो रिकवर होगा ही, लेकिन बाकी के खर्चे भी रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो 1 मिनट में आपको पूरा दिखा देती हूँ, ये देख लो। और यहाँ पे एक्चुअली में मुझे लगता है कि आज 3 क्वेश्चन काफी है, क्योंकि बहुत भारी भारी क्वेश्चंस हो गए आज के। मेरे को लगा था मैं करवा दूंगी पूरा, बट देखो मैंने पीपीटी वगैरह रेडी किया है, बट वो हुआ नहीं, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, बट हाँ ठीक है, ये हमने कुछ 3 क्वेश्चंस किए, बट अच्छे क्वेश्चंस किए, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इसको समझाने के लिए। ओके, तो अभी आपको 2-3 चीजें करनी है। एक तो वीडियो को लाइक कर लो फटाफट,
आगे टेंशन मत लो, मैं आपको रेगुलरली बेसिस पे वीडियोस देती रहूंगी, तो आप उसका टेंशन मत लेना। थंबनेल को एडिट करना पड़ेगा क्योंकि 10 तक क्वेश्चन तो हुए नहीं हमारे। चलो, थैंक यू सो मच एंड शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।